वन यहाँ पे देखिए, कल जैसे हमने देखा था मार्केट में कि कल हमने यहाँ पे मार्क किया था कि यहाँ से प्राइस डाउन साइड आ सकती है और एक बार प्राइस में डाउन साइड का मूव अच्छा खासा हो सकता है। तो यहाँ पे वो चीज़ हो चुकी है। अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो उसी तरह से वही पैटर्न हमारा काम किया। हमने यहाँ पे देखा था कि प्राइस डाउन साइड मूव करना चाहिए और आज वैसे ही मूव किया है प्राइस में। अभी हम देखेंगे आज का हम एनालिसिस कैसे करेंगे, हमने क्या ट्रेडर्स प्लान किया था और हमने कहाँ पे प्रॉफिट बुक किया या लॉस बुक किया वो हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मार्केट आज जब यहाँ ओपन हुआ, एक बड़ी कैंडल नीचे आने के बाद में प्राइस ने अगेन रिवर्सल किया और फिर वहाँ से प्राइस अगेन डाउन साइड आना स्टार्ट हो गई। तो उस टाइम पे हमने क्या किया था, बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शन बाय किया था। हमने बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शन अराउंड ये लेवल के आसपास किया था। वहाँ से प्राइस थोड़ा सा नीचे आने के बाद रिवर्स हो गई, बिकॉज ये जो कल का इसके पहले का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट था, वहाँ पे प्राइस ने न्यू सपोर्ट बना के फिर प्राइस अपसाइड मूव की है और उसके प्रीवियस डे के जो क्लोजिंग का एरिया था वहाँ पे आने के बाद उसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो यहाँ पे हमने एक बार ट्रेड किया था और उसके बाद में हमारा यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल हिट हो चुका था। तो मॉर्निंग का ट्रेड हमने फिर अवॉइड किया, बिकॉज बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा था और निफ्टी डाउन साइड आ रहा था, दोनों भी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे, इसलिए कुछ ट्रेड प्लान प्रॉपरली बन नहीं पाया आज सुबह का। अभी आप देख सकते हो कल के लिए क्या प्लान होना चाहिए हमारा। तो कल के लिए देखिए, बैंक निफ्टी में एक प्लान होगा हमारा कि ये जो सपोर्ट एरिया की तरह काम कर रहा है, ये एरिया, यहाँ पे सभी बायर्स बैठे होंगे और यहाँ पे ऑब्वियसली सेलर्स बैठे होंगे आज न्यू, और यहाँ बाय, यहाँ पे बायर सेलर दोनों भी होने वाले हैं। तो कल अगर प्राइस गैप अप ओपन होती है तो हम लोग सेलर्स को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, बाइंग का प्लान करेंगे। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होती है तो बैंक निफ्टी में तो ज़्यादा स्पेस नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे निफ्टी में देख सकते हैं कि निफ्टी में अच्छा खासा स्पेस हमारे पास है, जहाँ पे हम बायर्स को टारगेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे बायर सेलर दोनों बैठे होंगे लास्ट आवर में। ये वाला जो जोन है यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी बहुत नियर बाय है। ये वाला एरिया एक सेलर का एरिया है और ये एक एरिया सेलर डोमिनेटेड एरिया है, और यहाँ पे बॉटम साइड में यहाँ पे बायर डोमिनेटेड एरिया है। तो ये जो तीन एरिया जो हमारे पास है बायर और सेलर के, और ये एक और बायर का एरिया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस जो है बायर्स, अभी यहाँ पे जो भी बायर्स बैठे होंगे उन्होंने ऑलरेडी उनकी पोजीशन काट दी होगी, बिकॉज यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया और फिर ये डाउन साइड आखिरी मोमेंट में रिवर्सल आया तो ये बायर्स डर गए होंगे और उन्होंने पोजीशन यहाँ से काट दी होगी उनकी। बट ये नीचे जो बायर्स बैठे हैं हमारे पास, हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं और ऊपर के दोनों भी सेलर को कल टारगेट कर सकते हैं। तो अगर प्राइस यहाँ पे गैप अप ओपन होती है और इसका हाई ब्रेक करना स्टार्ट करती है तो हम यहाँ जो सेलर बैठे हैं उनको टारगेट करना स्टार्ट करेंगे, और अगर इसके आसपास कहीं खुल के इसको डाउन ब्रेक करना चालू करती है तो हम बॉटम के एरिया में जो यहाँ पे हमारे पास में बायर बैठे हैं हम उनको टारगेट करना स्टार्ट करेंगे। तो बैंक निफ्टी में प्लान कल सिंपल होगा, मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होगा और अपसाइड ब्रेक करता है तो यहाँ बैठे और यहाँ बैठे सेलर्स को हम टारगेट करेंगे। अगर यहाँ पे आसपास कहीं ओपन होता है तो इसके नीचे हम यहाँ पे बायर्स को टारगेट करना स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ सिचुएशन हो चुका है, जैसे बैंक निफ्टी में है कि यहाँ पे ऑलरेडी जो बायर्स बैठे हैं वो यहाँ पे पोजीशन एग्जिट कर देंगे, यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं उनको हमें टारगेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी कुछ सेलर बैठे होंगे उनको भी हम इसके ऊपर जाने के, बट टारगेट बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए ऊपर वाले सेलर्स को हम टारगेट करना प्लान करेंगे। बॉटम के साइड में जो बायर्स बैठे हैं हमारे पास उनमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे कल बायर्स को टारगेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमको सेलर लोगों को ही टारगेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी का यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, और कल मॉर्निंग में ओपनिंग होने के बाद में प्राइस क्या रिएक्शन करती है वो अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे। जैसे बैंक निफ्टी का अगर आपको आज मॉर्निंग का मैं बताऊँ, देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, ये फर्स्ट कैंडल जब इतनी बड़ी रेड बन जाती है तो ऑलरेडी हमने कल प्लान किया था कि ये एरिया में जो बायर्स बैठे हम उनको टारगेट करेंगे, बट प्राइस डाउन आई और ऊपर गई। एक बार बायर्स यहाँ पे टारगेट होने के बाद में वापस मार्केट उनको टारगेट करेगा या नहीं करेगा ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। बॉटम लेवल पे हमने कल देखा था कि हमारे पास में यहाँ पे बायर्स को हम टारगेट कर पाएंगे। एक्चुअली हमने 750 के अराउंड का लेवल का हमने टारगेट प्लान किया था, बट यहाँ पे हमने जब पुट ऑप्शन बाय किया प्राइस में थोड़ा मोमेंटम आया, बट ऑप्शन में मोमेंटम नहीं था। जैसे ही प्राइस रिवर्स हुई ऑप्शन हमारा 10 पॉइंट्स हमारे अगेंस्ट चलने लग गया था, तो उस टाइम हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एक बार ट्राई किया छोड़ने के लिए, अगर नहीं हुआ तो हमने 10 पॉइंट्स का यहाँ पे एसएल ले लिया। उसके बाद में प्राइस कंटिन्यूस ऊपर गई थी, बट अगर आप उसी टाइम पे अगर निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी में एक अलग मोमेंटम यहाँ था। जैसे कि यहाँ पे जो बायर्स बैठे थे निफ्टी ने उसमें ऑलरेडी उसे टारगेट कर दिया था, और यहाँ से प्राइस जब भी ऊपर गई थी
तो यहाँ पे हमने सेलर को टारगेट करने के लिए कॉल ऑप्शन बाय करने का एक बार प्लान किया, बट प्राइस अगेन डाउन साइड आई। ये बायर्स ऑलरेडी ट्रैप हो चुके, तो और प्राइस नीचे जाएगी ये लगा था, बट निफ्टी में हम लोग ट्रेड नहीं करते इसलिए निफ्टी प्लान नहीं किया, बट निफ्टी में कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल होते गया। तो इसी तरह से हम लोगों ने आज प्लान किया था और कल का भी हमारा वही प्लान होगा। जैसे ही प्राइस डाउन या अप साइड ओपन होगी तो उसके अकॉर्डिंगली हम बायर सेलर जहाँ बैठे होंगे उनको हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।